ये कुछ दिन पहले मेरे पास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ एक खरखोदा के अंदर, खरखोदा बाईपास के ऊपर, मटिंडू रोड के ऊपर एक गोडाउन है जिसके अंदर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। उस बेसिस के ऊपर मैंने डीएसपी खरखोदा को एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए कहा था। उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के अंदर ये पाया गया कि वो जो गोडाउन है वो एक कमला देवी नाम की लेडी ने वक्फ बोर्ड से लिया हुआ है लीज़ के ऊपर। और ये कमला देवी जो है ये भूपेंद्र जो कि एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर है उसकी मदर है। और इस गोडाउन के अंदर एक्साइज विभाग की केस प्रॉपर्टी पड़ी थी, इसके अलावा पुलिस विभाग की केस प्रॉपर्टी पड़ी थी जो कि अलग अलग कमरों के अंदर थी। और इसके अलावा कुछ केस प्रॉपर्टी जो है, कुछ केस प्रॉपर्टी ट्रक्स के अंदर लोडेड पड़ी हुई थी। इसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के अंदर ये सामने आया कि ये गोडाउन जो है एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए भूपेंद्र द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। यहाँ से शराब की तस्करी, लोडिंग अनलोडिंग हो रही थी। और इसी प्रक्रिया के अंदर जब वहाँ पे केस प्रॉपर्टी की काउंटिंग की गई तो उसमें कुल 5500 जो 14 केसों की प्रॉपर्टी थी, वहाँ पे टोटल कुल पुलिस के 14 केसों की प्रॉपर्टी थी। उस प्रॉपर्टी के अंदर 5500 के तकरीबन जो लिकर के केसेस थे वो मिस अप्रोप्रिएटेड मिले। लेकिन इसी के साथ साथ वहाँ पे 3 और जो एक्स्ट्रा कमरे थे उसके अंदर और एक ट्रक जो कि लोडेड था और जिसके ऊपर प्याजों की बोरियों के साथ जिसको छिपा रखा था नीचे कट्टों को, उसमें ट्रक के अंदर 950 पेटियां और कमरे के अंदर 411 पेटियां जो कि ना तो पुलिस की केस प्रॉपर्टी है और ना ही एक्साइज विभाग की केस प्रॉपर्टी है। तो कुल तकरीबन 1400 मतलब एक्स्ट्रा लिकर की पेटियां वहाँ पे बरामद की गई। इस पूरे प्रकरण के अंदर हमने एक एफआईआर दर्ज की है जो कि पुलिस के माल मुकदमे के साथ मिस अप्रोप्रिएशन करना और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को वहाँ से फैसिलिटेट करना। उसके लिए हमने जो ये अंतर्राज्यीय तस्कर है भूपेंद्र और उसके कुछ साथी और कुछ पुलिस के मुलाजिम, इनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही जो एक्स्ट्रा दारू वहाँ पे पाई गई है उसका भी हमने अलग से मुकदमा दर्ज किया। और ये जो 1400 पेटी एक्स्ट्रा वहाँ पे बरामद की गई है इसके अंदर ये पाया गया कि ये जो उसकी ब्रांड्स हैं वो मतलब कि यहाँ पे सेल करने के लिए, हरियाणा की सेल के लिए नहीं थी और उसी अकॉर्डिंगली हमने अप्रोप्रिएट सेक्शंस के अंदर उसके अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो भूपेंद्र है इसके ऊपर तकरीबन 11 मुकदमे दर्ज हैं जिसके अंदर ये अरेस्ट हुआ है या फिर ये वांटेड है। इसके अलावा 11 मुकदमों के अलावा इसके खिलाफ कई और मुकदमे भी हैं जिनमें ये अरेस्ट नहीं हो पाया या फिर उनको इसका रोल नहीं पाया गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो वो सारी जो जांच है, जांच का विषय रहेगा। और अब इसके अंदर हर पहलू के ऊपर गौर से एक स्पेशल एसआईटी बनाकर जांच करवाई जाएगी कि ये पूरा नेक्सस जो है, जो ये लिकर माफिया का जो नेक्सस है, इसको बिल्कुल यहाँ से खरखोदा से अपरूट किया जा सके। कौन जो पुलिस वाले हैं, कौन है और किनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है? ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जो ये केस प्रॉपर्टी थी, इस केस प्रॉपर्टी को वहाँ पे अराउंड फरवरी 2019 में रखी गई थी, जो एक्साइज की केस प्रॉपर्टी थी। जो केस प्रॉपर्टी पुलिस की थी वो पहली बार मार्च 2019 में रखी गई थी। उसके बाद कुछ और ट्रक्स वहाँ पे खड़े किए गए। तो तकरीबन पिछले 1.25 साल से जो भी वहाँ पे एसएचओज रहे हैं, जो भी वहाँ पे जो मालखाना मुहर्रर होता है, जो केस प्रॉपर्टी का कस्टोडियन होता है, और जो केसेस के आईओज थे वो संदेह के घेरे में हैं। और जो हमारे जो हमारा मेन एक्यूज्ड है, मेन मुलजिम है भूपेंद्र और इसके कुछ साथी हैं, 3 साथी हैं, इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मैंने आपको बताया कि तत्कालीन जो भी जो एसएचओज रहे हैं, जो एमएम रहे हैं,
वो उस सर, एक बार केस में नाम है। disclose कर सकते हो सर? आपको पता ही है कि पिछले 1.25 साल में जो भी SHOs रहे हैं, जो 2 SHOs रहे हैं उसके इस इसमें कड़ी के अंदर। गोहाना से भी कुछ मामला सामने आ रहा है सर आपसे। इसी प्रकार से मेरे पास एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन आई थी कि कुछ पुलिस के एक माल खाना मोहर्रर ने किसी शराब के ठेकेदार को कुछ दारू सप्लाई की है थाने से। उसकी फिर मैंने DSP गोहाना से जांच करवाई थी और जांच में ये पाया गया था कि वहाँ से कुछ पेटियाँ शराब की थाने से सप्लाई की गई थी और उसमें भी हमने मुकदमा दर्ज करके जो मालखाना मोहर्रर था, जो MHC था, उसको अरेस्ट किया और आगे उसकी अभी जांच चल रही है। और उसमें जो ठेकेदार था कप्तान, वो अभी एब्सकॉन्डिंग है। कहीं ना कहीं पुलिस की जो भूमिका है वो संदेहजनक है, क्योंकि वहाँ पे एक SP और होमगार्ड तैनात किया गया, तो वो उनका क्या रोल था। अब इसमें देखने की ये मेन बात है कि जो पुलिस का जो केस प्रॉपर्टी जिस कमरे में रखी गई थी उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई। जो एक्साइज की केस प्रॉपर्टी जिस गोडाउन में रखी गई थी उसके ताले टूट रखे हैं। उसके अंदर से जो जिस कमरे में पुलिस की प्रॉपर्टी थी उस कमरे से एक मतलब कि दीवार तोड़ के और पुलिस की प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट किया सर, गया। एक्साइज डिपार्टमेंट की कोई भूमिका भी हो सकती मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें ये सारी की सारी चीज़ें जांच का विषय रहेंगी। कुछ हमारे पास प्रिलिमिनरी इनपुट्स आ रहे हैं, तो उनको उनसे भी बिल्कुल उनसे भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी।